वाह भाई, क्या बात है। मनपसंद शादी क्या तय हो गई? तुम तो पढ़ना लिखना ही भूल गई। तुम यहाँ से जाना पसंद करोगी? क्यों? अकेले में बैठ के उसके बारे में सोचोगी? इससे बेहतर है कि तुम कॉलेज चले जाओ, वहां डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। नहीं जाना मुझे कॉलेज। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात बताओ, शादी पर तो बड़ा तपा हुआ था तुम पर वो। फिर तुम दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों लगता है कि तुम और सना इसी मौजूज़े का इंतजार कर रही थी? क्योंकि तुम्हें भी अपनी अम्मी की तरह लोगों पर इल्जाम लगा के उनको अपनों से दूर करना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था। बकवास बंद करो। मैं अभी अम्मी को जाके बताती हूँ कि तुम कैसे घटिया इल्जाम लगा रही हो उन पर। तुम थकती नहीं हो लोगों का इतना दिल दुखाकर? तुम भी तो दिल लगा लगा कर नहीं थक रही, लेकिन जब कोई तुम्हें आईना दिखाए तो फौरन दिल दुख जाता है तुम्हारा। और मेरी बात सुनो, ये क्या तुम हर 4 दिन बाद किसी के भी कहने पर दुल्हन बनकर बैठ जाती हो? हैं? चलो उठो। और तुम्हें पता है ना, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। नजमा, बेहतर है आप अपने मेहमान को घर ही ले जाए। हाँ, चलो चलो बेटा, चलो। एक सेकंड, ना तो मैं आप लोगों का मेहमान हूं और ना ही यहाँ पर इनसे शादी हो रही है। देखो लड़के, लड़के नहीं, मोहब्बत से। और सितारा, तुम्हारे खानदान वाले ऐसे बात करते हैं अपने दामाद से? बेगम साहिबा, ये साहिबा मैडम का ड्राइवर देके गए। हाँ भाई, जाओ तुम चाय बना के लाओ। जी अच्छा। अरे ये किसने भेजा? साहिबा ने भिजवाया। अच्छा जी, साहिबा ने भिजवाया है आपके लिए? नहीं, सलार के लिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट, गुड। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां छोड़कर पता नहीं किस लड़की के चक्कर में फंस गया। अच्छी लड़कियां तो हैं, लेकिन वो उन्हें करीब नहीं आने देता। तो आप क्या चाहते हैं, मैं इन दोनों को पकड़ के करीब लाऊं? अगर ऐसा कर लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तुम ऐसा करो ना, तुम ऐसा वर्कआउट करो कि साहिबा उसके साथ कनाडा चली जाए। इकट्ठे होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हो सकता है एक दूसरे को लाइक भी करना शुरू कर दें। हाँ, क्या ऐसा करने से वो लड़की को भूल सकेगा? जिस तरह जहर जहर को मारता है ना, इसी तरह एक औरत से दूसरी औरत ही बचा सकती है। For God's sake, सबा, तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे सब कुछ मैंने किए। जुनैद, तुम्हें ये सब डैड को नहीं बताना चाहिए था तो ना। बाबा, मेरे ना बताने से ग्राउंड रियलिटी बदल तो नहीं जाती ना। और तुम शुक्र करो कि मैंने अभी हमदर्दी में पूरा सच नहीं बताया। कौन सा सच? वो जो तुम्हारा बोगस सा अंदाजा था। बेगम साहिबा, अंदाजा ही बाद में सच निकलते हैं। वरना जाओ, जाके उसकी आंखों में देख लो। जुनैद, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं देखूंगी? मैं उससे सब पूछूंगी। सवाल करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है।
और आशिक से सवाल करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। भाई किस आशिक की बात हो रही है हैं? जुनैद साहब कह रहे हैं कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या? मोहब्बत, और वो भी उससे? क्यों नहीं हुई? नहीं भाई, हरगिज नहीं। आई जस्ट फील बैड फॉर हर, दैट्स ऑल। यू नो व्हाट, तुम्हारी ये जो सिंड्रेला लाइक थ्योरी है ना, इसमें ये लोग आ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है उस पे यकीन करता हूँ। भाई देखो, वो प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए, मैंने उनको दिखाने के लिए किया था। क्या मतलब? भाई उसके घर वालों को डरने के लिए एक दामाद चाहिए था, और मुझसे ज्यादा किससे डरते हैं वो, तो बस डरा दिया। यानी कि तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो? भाई उसकी खुशी के लिए और उसकी बेटरमेंट के लिए मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मोहब्बत एब्सोल्युटली नॉट। क्या बात है, आज तुम सारा दिन घर पे थे? दोस्त से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। वो उसकी हरकत से हैरान हूं मैं। वैसे हैरान तो मैं भी हूँ। इतना वेल एजुकेटेड और रिच लड़का सिर्फ हमदर्दी में तुम्हारी कजन से शादी करने को तैयार हो गया। हमदर्दी हाँ, और आपने देखा नहीं मामू को, जैसे इंतजार में बैठे थे ठग से हाँ कर दी उन्होंने। देखिएगा भाभी, जब वो डुगडुगी पे इनको नचाएगा ना, तब पता लगेगा इन सबको। अरे डुगडुगी पे तो वो कल मामू को ऐसे नचा रहा था कि उन्हें मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला। बड़ा ही मुंहजोर है। पता नहीं तुमने कैसे दोस्ती रखी हुई है उससे। हाँ, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, कहा होगा मामू से, लेकिन मेरा बचपन का दोस्त है वो। अच्छी तरह जानता हूँ किस तरीके से सलूक करता है अपने माँ बाप के साथ, सब पता है मुझे। बेचारे मामू, काश मुमानी ने उस बुढ़े की जगह कोई अच्छा लड़का पसंद किया होता, या कासिम ने ये सब किया ही ना होता। तो इससे क्या होता? इससे उसे ना सितारा से हमदर्दी होती, ना वो ये सब कुछ करता। और कासिम, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए, तो अब क्या हो सकता है? हो तो सकता है। क्या? यही कि सितारा को समझा दे कि साफ इनकार कर दे, या कहीं वो और। पागल है क्या जो अपनी झोली में गिरा फल कचरे में फेंक देगी? आप खुद ही तो कह रही थी वो उन्हें डुगडुगी पे नचाएगा। ये तो हमें लग रहा है ना, हो सकता है उसे ऐसा ना लगता हो। उसके लिए तो वो निजात दहिंदा बन के आ गया था। लेकिन आप उसे समझाए ना, वो उसकी इज्जत नहीं करेगा, ये सब वक्ती है। इज्जत तो खैर यहाँ भी कोई नहीं करता उसकी, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी शादी के बाद अपनी बेइज्जती का बदला गिन गिन के लेगी। नहीं नहीं, आपको नहीं मालूम वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। एक बार कहने पे हैदराबाद चलाया वो। दोस्त के साले बन जाओगे तो अपनी बहन की मर्जी के बगैर उसके दरवाजे पे बेल भी नहीं बजा पाओगे। मुझे अपने कपड़े रिपीट करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह लोगों से मांग कर उनके खैरात पे पलने का कोई शौक नहीं है। ये हुडी भी अपने दोस्त से मांग कर लाए हो है ना? कुछ तो करना हो। अंकल अगर आपको वक्त चाहिए तो ले लें, कोई दूसरी डेट देनी है तो वो भी दे दें, मैं बारात ले आऊंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं,
और हाँ, जब तक ये यहाँ है तो ना इसका कॉलेज बंद होगा, ना कोई इसका फोन इससे लेगा और किसी और से इसका निकाह भी नहीं पढ़वाया जाएगा। ठीक है? क्या मुसीबत है यार, फोन ही रिसीव नहीं कर रही वो। तो अच्छी बात है ना, किसी का भला करने के चक्करों में हम तीनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। एब्सोल्युटली, एंड ऑल द क्रेडिट गोस टू माय इंटेलिजेंस, है ना? हाँ। अच्छा यार, मैसेज कर देना उसे। हाँ, किया तो है ना। तो सीन किया उसने? अरे व्हाट्सएप पे नहीं किया। कहाँ बिजी हो? कहीं नहीं। उसी को कर रहा है। क्या कहा उसने? क्या जवाब आया? हाँ, कुछ नहीं। she's perfectly fine, VIP। शट अप बोला है। अरे तो क्या हो गया अगर उसने ऐसा कह दिया? ये उसका स्टाइल है, वो ऐसी ही है। ओहो, बड़ा जानते हो तुम उसे। हाँ मतलब, obviously that's who she is, so it is what it is। खैर, तो कहाँ थे हम? अभी तक तो लॉन। हाँ तो चलो चाय बनाओ। बनवाती हूँ। कहाँ है वो? तुम तो कहते कोई सीरियस बात नहीं, तो ये ससुराल बन के क्यों आया है? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे मुबारकबाद देने आया हूँ अपने दोस्त, जिगरी दोस्त सालार को। ओह माय गॉड, देखना सालार यार, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि आते आते मिठाई लाना भूल गया मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, मैं अभी ऑर्डर कर। इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है जरूरत मेरे भाई? देखें आंटी, कितनी मुश्किल से इसने शादी करने का फैसला किया। कई रिश्ते आए, बड़े बड़े लोगों के रिश्ते आए, इसने रिजेक्ट कर दिया। वाह, मंगाओ मिठाई। श्योर। अब वो गुलाब जामुन खाएंगी, चमचम, लड्डू। बस हमारे तो थोड़े बहुत एटिकेट्स नहीं है। आने से पहले कॉल नहीं कर सकते थे तुम? सर कैसी बातें कर रहा है मेरे दोस्त, सितारा से शादी करने जा रहे हो और एटिकेट्स की बात कर रहे हो मेरे भाई। हमारे खानदान में ऐसे ही होता है। ओके सी, तुम यहाँ पर सितारा के कजन नहीं, मेरे दोस्त बनकर आए हो, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। दोस्त? तुम्हारा दोस्त? फिर ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो, ठीक है? अरे तुम्हें गलत लड़की से बचाना भी तो मेरा काम है ना। ओ भाई, मुझे अपने सही गलत का पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इससे गेट आउट। अरे नहीं 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 सालार, तुम समझ नहीं रहे, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें जो है ना, तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हें फंसा रही है, उसकी आदत है यार। कौन किस काबिल है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और कौन मेरे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। तुम उस छोटी लड़की के लिए अपने इतने मुखलिस दोस्त को झुठला रहे। मुखलिस दोस्त हैं तुम? अरे तुम तो अपने खानदान के नहीं हो, तो मेरे मुखलिस कैसे होगे? ये जो बातें हैं ना, ये जो ड्रामा तुम करे हो, किसी और को जाकर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। ये सब कुछ कहने से पहले कम से कम मेरे एहसान याद कर लेते। तुम्हारे एक कहने पे सालार मैं चला आता था, ना दिन देखता था ना रात। हाँ तो फ्री में नहीं आते थे ना, कीमत लेते थे अपने वक्त की, अपने साथ की। सालार तुम मेरे खुलूस को गाली दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब भी तुम अपने घर वालों से परेशान हुए तो मुझे कॉल किया, मैं आता था सर के बल। हाँ, क्योंकि तुम्हें उसमें भी अपना फायदा नजर आता था। तुम जब भी आते थे ना, कुछ लेकर जाते थे। अरे मेरे दोस्त कौन सी नई चीजें देते थे,
जो गैर जरूरी चीजें होती थी ना वही दिया करते थे मुझे। अरे मेरी यूज चीजें भी ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात थी, वरना जो तुम्हारी औकात है ना। सालार, मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो, मेरी बात सुन, अगर आज के बाद तुमने सितारा के बारे में कोई भी गलत बात की ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं करना मेरे दोस्त, नो प्रॉब्लम, जिसमें तू खुश उसमें मैं। लेकिन एक बात तुम याद रखना, आंटी को सितारा की मैं हकीकत जरूर बताऊंगा। ओके टेक्स्ट। अच्छा, गार्ड्स! साला किक हिम आउट। ए भाई, इजी इजी, बाहर निकालो उसको। इजी इजी। दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना यहाँ पर। आंटी को जरूर बताऊंगा मैं। चल निकल। वैसे जो भी है, मुझे तो सितारे पे तरस आ रहा है। सितारा पर कोई तरस वरस खाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो सालार पर हैरत हो रही है। रख दो ना भाई, जब उसे शादी करनी थी तो हमें क्यों इस तरह गोल गोल घुमाया उस लड़के ने। वैसे मैं ठीक कह रही है सलमान, तुम पूछो तो उससे। दामाद बनके सारे नाज नखरे यहाँ उठवाता रहा और शादी वहां करनी है। हाँ तो आप मामू से पूछे ना, वो भी तो इनकार कर सकते थे। हाय हाय, मेरा भाई ना बेचारा मजबूर है, उनकी हैसियत से डर गए होंगे। लेकिन जवान बेटा होता ना मेरे भाई का, फिर देखते। ठीक है, उनका जवान बेटा नहीं है, लेकिन आपका तो है। आप ही हिम्मत कर लें। हैं? क्या बोल रहे तुम? आप बस इतना सा काम करें, आप मेरे लिए सितारा का हाथ मांग लो। ऐसे क्या देख रही हैं आप? कौन सा मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बकवास कर रहे हो? अब मुझे छोड़ें, खुद का दिमाग चलाएं। जब 2 बच्चे के बाप को 5 लाख रुपए का जहेज दिया जा सकता है, तो हमें दुकान और मकान में भी हिस्सा मिलेगा। हाँ, जैसे मुझे मिल गया। न मकान से कुछ हिस्सा मिला और न दुकान से मिला। कुछ नहीं देंगे वो लोग। वो तो आप हैं ना, जो भाई भाई करती रहती हैं। सितारा को तो जानती है ना, फौरन लड़ने खड़ी हो जाती है। अच्छा, अपनी जबान दराजी से वो मकान से और दुकान से हिस्सा ले लेगी। आप मेरी शादी तो करके देखें, वो मामू जान के गले से भी अपना हिस्सा और आपका भी हिस्सा ले आएगी। भाभी के सामने किसी की जुबान नहीं चलती, समझे तुम? अरे आप करके तो देखें, वो खुद ही लिख कर देंगी। अच्छा, क्या बोलोगे तुम? तलाक, तलाक की धमकी दूंगा। फिर आप खुद देखिएगा, वो मानी उसे सब कुछ दे देगी। मेरी तरफ से फिर भी ना है, बकवास करता है। अरे अम्मी आप सोचे ना, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। फायदा तो सिर्फ और सिर्फ सलमान को है। सलमान। क्लास लेना, इसने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। अच्छा एक बात बताओ, उसने कभी इससे पहले मोहब्बत का इजहार किया था? नहीं मतलब अगर किया होता तो तुम मुझे बताती। फिर ये अचानक क्या? लो, आ गया है, पूछो खुद। तुमने गार्ड को मना किया है मुझे एंटर ना होने दे। खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे समझा दिया, आज से वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और कोई काम भी होगा वो भी कर देगा। बस ये समझो कि मेरा अपना ही बंदा है। ओके? धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें क्यों धमकी दूंगा?
मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, जैसे घर आकर की थी हेल्प, वैसे मैं 6 मंथ्स के लिए कनाडा जा रहा हूँ, फिर कैजुअल बताने आए हो? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें ये देने आया था। ये फोन? फोन है मेरे पास। व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेना, ओके? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी? तुम अपना स्टेटस अपडेट करती रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम ठीक हो। और इतने से तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, बस लास्ट सीन भी देख लूंगा, हो जाएगी तसल्ली। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? तुम्हारी भलाई के लिए। ये भलाई भलाई का राग मेरे सामने अलापना बंद करो। मेरा निकाह तोड़वा दिया, मेरे मंगेतर को लालच देके भगा दिया और सबके सामने मुझे बदनाम किया। ये भलाई थी तुम्हारी? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बदनाम किया, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा कभी। बर्बाद करके कह रहे हो कि बर्बाद नहीं होने दोगे? 2 बच्चों के बाप से बच गई हो तुम, शुक्र करो। और तुम कॉलेज से इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर निकली हो, फोन तुम्हारे पास है लेकिन मुसलसल मेरी कॉल काट रही हो, और अभी दोस्त के साथ चाट खाओगी और वहां आजादी से बैठकर खानदान की बुराइयां करोगी और कहती हो कि तुम बर्बाद होगी। बड़ी आसान फरामोश हो यार तुम्हें किसने कहा कि मैं बुराइयां करूंगी? मेरी बात सुनो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेरा तुमसे मोहब्बत नफरत वाला कोई सीन ही नहीं है, और आज के बाद मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं। वैसे भी मैं कनाडा जा रहा हूं, बस उस आदमी से जान छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी एजुकेशन और फ्यूचर पे फोकस करो। खैर खैरियत रखूंगा मैं तुम्हारी, समझे तुम? ओके बाय। सुनो, क्या है? अपना फोन लेकर जाओ वापस, और मेरी खैरियत इसी में काफी है कि तुम इस मुल्क से जा रहे हो। इसे कैसे पता चला? अभी इकोनॉमिक्स की क्लास थी। हैदराबाद में अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। और क्लास के बाद चाट वाली बात ये भी बता दी? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या पता था कि ये इतना घटिया निकलेगा। चलो अब चलो। अस्सलाम वालेकुम। ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी हुई है? कौन आया है? जताने का अंदाज चेक करें आप इसका। क्या हुआ है? मैडम, आपके लिए फूल बिछा दूं मैं? जमीन पर तो पाँव जलेंगे ना आपके। इतनी ऊंची हवा में उड़ रही हो ना, मुंह के बल गिरोगी। अब मैंने क्या किया है? जो लड़कियां अपने बाप भाई को कम हैसियत जाहिर करके दूसरों से भारी भारी चीजें मंगवाती हैं, वो एक दिन खुद भी हल्की हो जाती है सितारा। मैंने किसी से कुछ भी नहीं मंगवाया था यार। अच्छा, तो इतना महंगा मोबाइल और गाड़ी जबरदस्ती भिजवा दी? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? ये जो बाहर खड़ी है तुम ही ना मंगवाई होगी ना? और ये फोन भी? नहीं ताया, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे ये फोन चाहिए। वैसे कौन सा मॉडल मंगवाया है, दिखाओ तो। मंगवाया नहीं है, उसने खुद भिजवाया है। और ताया, आप इसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, कर देना वापस, देखने तो दो। दो इसे वापस।
जब मंगवाया है तो रख भी लो। ये भी रखो, लो। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ, यकीन नहीं आ रहा तो खुद आकर देख लो। गाड़ी गेट पर खड़ी करके गया, ड्राइवर चिमचिमाती हुई और चाबी मुझे पकड़ा कर चला गया। और भाई, उन्होंने कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे आपके भाई? आपके भाई को तो पहले ही फोन करके उस लड़के ने कह दिया कि जिस दिन जुहेब छोड़ने ना जाए उस दिन वो मैडम साहिबा ड्राइवर के साथ गाड़ी में चली जाएंगी। उन्होंने भी गाड़ी की चाबी थमा दी उन्हें कि भाई जिसकी चीज है वो संभाले। ये होंगी ना फरमाइशें, उन्हीं की फरमाइश पे तो आई है। अच्छा, तो क्या करूं मैं अब? भाई ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आप कहे ना सलमान से कि वो अपने दोस्त से कहे कि क्यों भाई तुम नई नई मोबाइल देकर और गाड़ी देकर हम गरीब लोगों को जलील कर रहे हो। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? कि सलमान का बच्चा कहाँ है? हटना जरा तुम। हुआ क्या है? सलमान! अम्मी, हुआ क्या है? Yeah, these guys are too funny. हाँ जी, शोरूम से फोन आया था। अच्छा तुमने कोई गाड़ी निकलवाई है? डैड, जब आपको पता चल ही गया तो फिर पूछ क्यों रहे? कहाँ है वो गाड़ी? दे दी मैंने। किसे? डैड, जब आपके जासूस आपको ये रिपोर्ट नहीं दे सकते कि गाड़ी कहाँ है तो फिर वो कर क्या रहे हैं? तुमने कहा था कि तुम्हारा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, तो अब भी कह रहा हूँ ना कि नहीं है। और तुमने कहा था कि तुम नेक्स्ट फ्लाइट से जा रहे हो। हाँ, तो टिकट का भी कह दिया ना मैंने डैड। समझेंगे चला गया। मुझे पता था कि तुम जरूर फोन करोगी। हेलो। अभी तो तुम इंसानियत और हमदर्दी के बहुत बड़े बड़े दावे करके गए थे। दिखा दी ना अपनी असलियत तुमने। ओ भाई, अब क्या हो गया? तुम ये गाड़ी और मोबाइल के जरिए मेरे घर वालों को क्या जताना चाहते हो? कि मैं तुमसे चीजें मांगती हूँ? मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर वालों को ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि वो खुश होंगे और तुम्हें मेरे पास थैंक्स कहने के लिए भेजेंगे। मेरे घर वालों को तुम बेगैरत समझते हो? लालची नहीं है वो, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। मुझसे एक बार मिलने का काम, तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगा मैं। ताया को जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा, अगर इतना जानती हो तो जाओ ना, जाओ अपने ताया के पास और उनसे कहो कि तुम ये मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी वापस करने जा रही हो। फिर देखो वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? मैं दावे से कहता हूँ वापस करने को मना कर देंगे। मेरे ताया ऐसे नहीं है, समझे? बात तो ठीक ही है। उसी का मैसेज है। क्या मैसेज आया है? रेस्टोरेंट का नाम भेज। दिल तो चाह रहा जाके गाड़ी की चाबी और फोन उसके मुंह पे मारूं। हाँ तो चलो, साथ चलते हैं और उसके मुंह पे मार कर आते हैं। तुम चलोगी साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने ताया को कहो कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही हो। हॉस्पिटल? क्यों? हाँ तो कासिम के साथ जाना याद नहीं है? याद है कितनी जिल्लत हुई थी, जबकि वो तुम्हारा खानदान का ही है। सलार का नाम लोगी तो पता नहीं क्या होगा, सोचो।
तुम अपनी ताई को कहो कि तुम मेरे साथ जा रही हो। तुम मेरे भतीजे ही नहीं, बेटे भी हो। लेकिन ताई एक दफा चेक कर लेना क्या चाह रहा है। क्या चेक कर लूं? तुम पर भरोसा है, जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। ताया, क्या चाहिए? वो मैं जल्दी बोलो। वो मुझे जाना है। तो जाओ। अरे पूछे तो कहाँ जा रही है। वो मुझे ना, वो ताया हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा अगर इतना जानती हो तो जाओ ना, जाओ अपने ताया के पास और उनसे कहो कि तुम ये मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी वापस करने जा रही हो। अस्पताल? जी। क्या करने? नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो मैं सलार से मिलने जा रही। उसने मुझे डिनर पे बुलाया है, थोड़ी देर तक जाऊंगी। दिमाग खराब है उसका, समझ के रखा हम लोगों को उसने। सना को साथ मत लेकर जाना, इसके घर वाले इज्जतदार लोग हैं, परेशान होंगे। जी ताया, जाओ। क्या करें ताया, अकेली कैसे जाएगी रात में। ये वाला बैलेंस कहाँ है, देखो जरा। अरे मना करें उससे, रोके। जिसने बुलाया है उसने कुछ इंतजाम कर दिया होगा। इसे तो रोक लूंगा, तो वो रुक जाएगा क्या? ताया क्या सोच रहे हैं। Hi. Please take a seat. ये क्या है? तुम्हें क्यों लगा कि वो तुमसे डरते हैं? अरे यार तुमने ही तो कहा था कि लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत करें ना करें मगर दामाद से डरते जरूर हैं। तुम उनके दामाद नहीं हो। मगर उन्हें तो ऐसा ही लगता है ना। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वालों को डरा कर तुम मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हो? मेरी बात सुनो, जाने से पहले मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। देखो जैसे मेरा नाम तुमसे जुड़ा तुम सिक्योर हो। तुम्हारे नाम से मैं बदनाम हुई हूँ। लिसन, आने से पहले तुमने मेरा नाम जब यूज किया किसी ने तुम्हें रोका? इसी बात का तो दुख है मुझे, किसी ने नहीं पूछा, सबने सारे हक खत्म कर दिए। तुम्हारी जिंदगी पर किसी का हक होना भी नहीं चाहिए, ओके? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई?
मुझे यतीम के साथ साथ लवारिस भी होना चाहिए। ये सोचना छोड़ दो कि कौन क्या सोचता है। जिसे तुमसे मोहब्बत होगी ना, वो तुम्हारे सारे हक अदा करेगा। जैसे तुम करते हो ना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लेट मी जस्ट क्लियर दैट आउट। मैं सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपनी सारी ताकत यूज करूंगा। मुझे फ्यूचर नहीं, मुझे अपने रिश्ते वापस चाहिए। अपनी ताकत लगाकर कुछ ऐसा कर दो कि मेरे रिश्ते मुझसे राजी हो जाए। मेरा भाई पहले जैसा हो जाए, उसके दिल से नफरत और बेएतबारी खत्म हो जाए मेरे लिए। मैं ये सब तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तक तुम अपने फैसले करने के काबिल नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये एहसान भी क्यों कर रहे हो मुझ पे? देखो, चंद दिन ही सही, अगर हम दोस्त तो रहे हैं ना। अपनी हैसियत छुपाकर मुझे बेवकूफ बनाने को तुम दोस्ती का नाम मत दो। लिसन सितारा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, ट्रस्ट मी। इस ढोंग में अब नहीं आने वाली मैं। तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुम्हें गरीब समझकर तुम पर एहसान किया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो लिसन यार, तुम यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया था। मैं तुम्हारा सलमान नाम का पपेट नहीं हूँ जिसे तुम ये महंगी महंगी चीजें देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे, समझे? लिसन सितारा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। जब कर पाए, ओ दिल का